नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय में जानेंगे शिक्षण व्यवसाय में स्वयं के वास्तविकरण की प्राप्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब उसको माना गया है जो हम पढ़ा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। हमारे जो जीवन है उसमें कुछ करना चाहते हैं, यानी कि एक शिक्षक भी एक आम नागरिक, एक आम इंसान है, तो वो अपने आपको एक बेहतर पोजीशन पर प्रदान करना चाहता है जिससे वो अपने और परिवार का आराम से भरण पोषण कर सके। ठीक है, देखिए अपने आप देखा जाए तो शिक्षण एक आदर्श कार्य है जिसमें हम भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी कि हम एक ऐसे नागरिक निर्माण कर रहे हैं जो देश को एक अच्छा और आदर्श और राष्ट्र बना सके। ये तो है सामान्य की बात। अब हम जान रहे हैं शिक्षण व्यवसाय में स्वयं की वास्तविकता की प्राप्ति। स्वयं यानी कि हम क्या है, हम इस व्यवसाय के माध्यम से अपने आप को कैसे पहचान पाए, अपनी वास्तविकता को कैसे जानेंगे, ये हम समझेंगे कि हमको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर अपने आप को पहचानना होता है। हम मानसिक तौर पर और शारीरिक से किस तरीके से एक बेहतर तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं, हम इसको समझते हैं। जैसे कि शिक्षण व्यवसाय में स्वयं के वास्तविकरण की प्राप्ति को मास्लो के आवश्यकता एवं आत्म वास्तविकरण के सिद्धांत पर स्पष्ट किया जा शिक्षण व्यवसाय में स्वयं की वास्तविकरण की प्राप्ति को, यानी कि हम हमारे स्वयं के वास्तविक अस्तित्व की प्राप्ति को हम कैसे मास्लो की आवश्यकता है आत्म वास्तविकरण, यानी कि हमारी जो आवश्यकता होती है और हमारा जो आत्म वास्तविकरण के सिद्धांत पर स्पष्ट किया जाता है। कि जो मास्लो ने जो सिद्धांत दिया है, मास्लो सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता एवं आत्म वास्तविकरण। इसी सिद्धांत को हम पढ़ के, इसी सिद्धांत को स्पष्ट करके हम स्वयं की वास्तविकरण को प्राप्त कर सकते हैं। एक शिक्षक को जरूरी है कि वो स्वयं की वास्तविक स्थिति पता करे, अपनी आत्म स्थिति पता करे, अपनी आवश्यकताओं को समझे, उसकी आवश्यक मतलब वो क्या करना चाहता है, बच्चों के लिए क्या कर सकता है, उसके लिए वो अपने आप को स्वयं को कैसे पहचानेगा। इसके लिए हमको इस सिद्धांत को स्पष्ट तौर पर जानेंगे तो हम हमारे वास्तविकरण को समझ पाएंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको। मानव जो होता है, मानव उसकी क्या होती है? इच्छाएं, मानव की कुछ इच्छाएं होती है और उस इच्छाओं को किससे, किसी वस्तुओं से हर मानव, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है
वस्तुओं से प्राप्त करता है या पूर्ण करता है, ठीक है, प्राप्त करता है। तो जो ये प्राप्त करता है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रयास करना। अब इसको समझना, मानव की इच्छाएं होती है, इच्छा वस्तुओं से पूर्ण करता है, वस्तुओं से प्राप्त करता है, और प्राप्त के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको प्रयास करना पड़ता है। हम बिना प्रयास के किसी भी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते वस्तु के लिए, यानी कि हम उसके लिए प्रयास करेंगे तभी जाकर हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और इसी प्रयास से मनुष्य का जो सामान्य व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है, वो क्या होता है? प्रभावित होता है, सामान्य व्यवहार होता है। हम जब किसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं से पूर्ण करते हैं, वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, तो प्रयास करते हैं, और प्रयास से हमारा जो सामान्य बिहेव है, यानी नॉर्मल बिहेव है, सामान्य व्यवहार है, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी कि हम हमारे व्यवहार को इससे प्रभावित भी करते हैं जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास के संदर्भ में हमको कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ता है, उसमें चेंजेस लाना पड़ता है, उसमें अलग कुछ करना पड़ता है, तो हमारे सामान्य व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो यह है मानव की इच्छाओं के संदर्भ में कि मानव इच्छाओं के लिए वस्तु से कार्य करता है, उसे प्राप्त होता है, उसके लिए प्रयास करता है, उसी सामान्य व्यवहार को पूर्ण करता है। मानव की आवश्यकताएं या आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो उसके जीवन में तनाव उत्पन्न होता। मानव की जो आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, अगर हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, यानी कि हमारी जो जरूरत होती है, हम उस जरूरतों के लिए प्रयास करते हैं, वस्तुओं से प्रयास करते हैं और प्रयास में व्यवहार करते हैं, कई से नंबर आते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हम हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है? हम हमारे जीवन में तनाव से उत्पन्न होते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ करना चाहता है, कि मान लीजिए हम कुछ बनना चाहते, बनने के लिए हमने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, दिन रात एक करा, अपनी इच्छाओं को भी मारा, सब कुछ करा, लेकिन हम उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, हम उस हमारी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते, और जब पता चलता है कि नहीं हो पाया तो हम उस सिचुएशन में तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, और अंदर ही अंदर फिर घुटन होती है, और अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं, और इस सिचुएशन में इंसान कई बार गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है और कुछ ऐसा कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, वो इस हार को सहन नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन भी इंसान के ऊपर हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में
जो भी व्यवहार करता है उसके मूल में आवश्यकता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन अब क्या बोल रहा है इसमें, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी व्यवहार करता है, यानी कि हम हमारी लाइफ में जो भी व्यवहार दूसरों से और अपने जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं संदर्भ में अपना व्यवहार करते हैं, उसके मूल में आवश्यकता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। यानी कि हम हमारे व्यवहार को हमारी आवश्यकताओं से जोड़ेंगे और हमारी आवश्यकता हमारी जरूरत के हिसाब से हम हमारे जीवन में व्यवहार करते हैं। सिंपल सी बात है, जो चीज पैसे से जुड़ा हुआ आता है, जो जो कार्य करता है, उसके अनुसार उसको अपना व्यवहार करना पड़ता है। अगर सामान्य सी बात करें तो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को अपने बच्चों से जो व्यवहार है, कम्युनिकेशन है, वो ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चे विद्यालय से जुड़े, क्योंकि वो बच्चे जीवन के प्रारंभिक चरण में होते हैं और उनको विद्यालय से जुड़ने लेने के लिए उनको मधुर भाषी बनना होगा, उनके साथ अपने थोड़ा व्यवहार करना पड़ेगा। और वही अगर थोड़ा सा सेकेंड हायर सेकेंडरी का शिक्षक है तो उसके व्यवहार में चेंजेस आएगा, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है और बच्चों को अनुशासन रखना भी चाहता है, उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग हो सकता है। और इस तरह से हर फील्ड का, जैसे कि बैंकिंग लोग है या कोई अलग अलग जो फील्ड है, वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका व्यवहार अपने कस्टमर के साथ अलग अलग तरह का होता है। तो हर जीवन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके जीवन से संबंधित उसका व्यवहार उसको दर्शाना पड़ेगा। एक बात है कि अभिप्रेरित आवश्यकता है। अभिप्रेरित आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता और दूसरा है मानसिक आवश्यकता। तो अभिप्रेरित आवश्यकताएं दो तरह की होती है, एक होती है शारीरिक आवश्यकताएं और एक है मानसिक, यानी कि तुम्हें शारीरिक रूप से हमको जरूरत होती है और एक हमको मानसिक रूप से जरूरत होती है। क्या है शारीरिक आवश्यकता, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं इसकी पूर्ति होने पर, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करती है, इसकी पूर्ति करती है मानव व्यवहार का स्वरूप एक संतुष्टि में परिवर्तित
शारीरिक आवश्यकता, ऐप्रेरिक आवश्यकता में शारीरिक आवश्यकता पूर्ति, इसकी पूर्ति में मानव व्यवहार का स्वरूप एक संतुष्टि परिवर्तन है। शारीरिक यानी कि मान लो हमको भूख लगी, प्यास लगी है, उसके फलस्वरूप जो आवश्यकता है वो खाना है, वो पीना है। अगर हमने उसकी पूर्ति कर ली तो खाने से पहले जो हमारी प्रतिक्रिया हुई, भूख से पहले जो हमारी प्रतिक्रिया हुई वो अलग होगी, हमको कुछ बेचैनी सी महसूस होगी, हमको कुछ सूझेगा नहीं, हमको खाना चाहिए। लेकिन जैसे हमको खाना मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, उसके बाद मानव अपने आप इतना संतुष्ट हो जाएगा कि फिर वो उसका जो दिमाग है वो जो करना चाहता है उसको आसानी से शारीरिक रूप से कर सकता है। लेकिन हमको शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होने पर हमको संतुष्टि का अनुभव होता है। उसी फलस्वरूप मानसिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता मानव के व्यवहारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अब मानसिक आवश्यकता को शारीरिक आवश्यकता मानसिक आवश्यकता एक फर्क भी डिफाइन है। देखिए शारीरिक आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति होने में मानव को संतुष्टि का आभास दिलाती है, लेकिन मानसिक आवश्यकता क्या है? मानव व्यवहार को निर्धारित करने में तो भूमिका निभाती है। मानव का व्यवहार उसको निर्धारित करने में तो भूमिका निभाती है। और जो मानव का जो व्यवहार है वो एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तनशील रहता है। तो मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हम ये कहें कि उसके जीवन में कभी पूर्ति नहीं होती है, वो बात सत्य है। क्योंकि इंसान का जो मन होता है वो चंचल होता है, उसकी जो इच्छाएं होती है वो विस्तृत होती है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती है। जैसे सामान्य सी बात है कि इंसान चाहता है कि उसके पास घर, गाड़ी बनना, ऐसा सब कुछ हो, अगर उसको मिल जाता है तो उसके बाद भी मुझे और चाहिए, लालसा है। मतलब इंसान की जो मानसिकता है वो कभी परिवर्तित नहीं होगी, वो और कुछ पाने की कोशिश करेगी। तो मानसिक इच्छाएं व्यवहार पर डिपेंड करती है और उसकी इच्छाएं हम कह सकते हैं कि बहुत ही विस्तृत होती है, तो उसकी पूर्ति करना थोड़ा सा कम मतलब कठिन होता है और जटिल होता है, जिसकी पूर्ति लगभग कभी नहीं होती। इसी आधार पर हम करेंगे इसी आधार पर परिप्रेरणा की प्रकृति मनोशारीरिक मानी गई। इसके आधार पर कहेंगे कि जो अभिप्रेरणा की जो प्रकृति है उसका नेचर है कैसा है? मनोशारीरिक यानी मानसिक और शारीरिक रूप से वो माना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने अभिप्रेरणा के संदर्भ में जानी कि स्वयं के अंदर वास्तविक में हम किस तरह से अभिप्रेरित होते हैं और अभिप्रेरणा हमारी जो इच्छाएं होती है वो किस तरीके से होती है और मानव व्यवहार से किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो सामान्य बातें हैं जो हमने आज अभिप्रेरणा के संदर्भ में जानी।
इसके अंदर आप लोग असाइनमेंट है, मानव आवश्यकताओं के संदर्भ में, मानव आवश्यकताओं के संदर्भ में अभिप्रेरणा मानव आवश्यकताओं के संदर्भ में अभिप्रेरणा क्या है। तो इस टॉपिक में कुछ आवश्यकताओं को जाना, आवश्यकताओं को समझना, मनुष्य क्या करता है, उसका व्यवहार किस तरह से होता है, फिर शारीरिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता क्या है और अभिप्रेरणा से इसका किस तरह से संबंध है, इसी के बारे में आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आप लोगों को सावधानी सतर्क रखनी है, ऊपर मास्क का प्रयोग करें, दूसरे दूरी बनाए रखें, इसी सावधानी से प्रकार से मिजाज